हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। चैनल जो टोटली डेडिकेटेड है ऑन ट्रेडिंग एनालिसिस स्ट्रेटजीज़ वगैरह जो हम यहां पे सीखते हैं। और कोशिश मेरी यही रहती है कि आसान से आसान स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूं, ताकि आप लोग भी जब ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, स्टॉक में करते हैं, क्रिप्टो में करते हैं, तो आप भी अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकें। तो एक्चुअली आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जस्ट ऑन द स्पॉट आया है, क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा था फॉरेक्स के अंदर और मुझे कुछ पैटर्न्स दिखे। तो मुझे लगा कि आप लोग को ये बताना चाहिए कि इस तरह के जो पैटर्न्स अगर चार्ट्स में अगर दिख जाते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा इसमें हम लोग कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। एक बिगिनर है, आम बंदा है, वो भी चार्ट्स देख के कर सकता है। तो इस सेशन को आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने फॉरेक्स के अंदर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो यू शुड गिव ए ट्राई टू ऑक्टा एफएक्स। बहुत ही रेप्यूटेड और अच्छा फॉरेक्स ब्रोकर है और इसको 2019 का बेस्ट फॉरेक्स का अवार्ड मिल चुका है। उसके साथ 2020 का भी बेस्ट फॉरेक्स एशिया का भी इसको अवार्ड मिल चुका है। और दशहरे के मौके पे इनके काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। मतलब कि अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं तो उसकी जो स्प्रेड होती है, मतलब जो गैप होता है, ब्रोकरेज फीस होती है, वो 25% कम कर दी गई है दशहरा के मौके पर। और इनका डबल डिपॉजिट का ऑफर भी निकला हुआ है, स्क्रीन पे आप प्रोमो कोड देख सकते हैं। और उसको आप जब भी डिपॉजिट करते हैं यूज़ करना, तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। और लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी एक रियल ट्रेड करते हैं उससे पहले चीज़ों को अच्छे से सीख लें, परख लें। और ऑक्टा फैक्ट्री वही कहता है। तो मैं यही कहूँगा कि रियल में जाने से पहले आप डेमो अकाउंट है ना, उसको ट्राई कीजिए। डेमो अकाउंट में कोई पैसा नहीं लगता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे प्रमोशंस भी हैं इनके कि आप डेमो में ट्रेड कीजिए, पैसा कमाइए और लेके जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज का यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। और वही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है, स्ट्रेटजीज पसंद आती हैं, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। एक लाइक ही ऐसा एक मात्र जरिया रहता है जिससे पता चलता है कि लोगों को सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ओके। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर वगैरह पे, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके और स्ट्रैटेजी को सीख सकें। और ज़रूरी नहीं कि स्ट्रैटेजी को सीख के आप फॉरेक्स के अंदर इंप्लीमेंट करें। आप स्टॉक्स में करते हो उसमें कीजिए, क्रिप्टो में है उसमें भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। स्ट्रैटेजी जब आ जाए तो किसी भी मार्केट के अंदर आप काम बढ़िया कर सकते हैं। ओके। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना, ऑल पे सिलेक्ट करना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। और दोस्तों, एक सरप्राइज़ और है यहाँ पे, ये है कि इस सेशन के अंदर जो भी हम सीखेंगे उससे जुड़े 3 सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा। उसका सही जवाब जो भी होगा वो आप कमेंट के अंदर बताना। जो भी लक्की विनर्स होंगे, रैंडमली 5 लक्की विनर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा और उनको मिल सकता है लमसम 1000 रुपीज़ का कैश अमाउंट। ठीक है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में चले जाएगा, या जो भी पेटीएम वगैरह आप बताते हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ओके। और विनर जो डिक्लेयर होंगे वो नेक्स्ट जो एक वीडियो आएगी उसके अंदर मैं डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, तो एपिसोड को पूरा अच्छे से देखना, बहुत ईजी रहेगा। तो स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है। और सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं और चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे ड्रॉ करके कैसे क्या होता है। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है इसको लोग कभी कभी गलत तरीके से यूज़ करते हैं, या कभी कभी उनके आंखों के सामने ये स्ट्रैटेजी होती है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं उसको। ओके। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे कैसे करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ वो है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका बारे में नाम सुना होगा और आप लोग में से बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, लेकिन कुछ अलग चीज़ें जो हैं वो भी मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। हेड एंड शोल्डर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है रेगुलर हेड एंड शोल्डर होता है। ओके। इस तरह से होता है, ऐसे करके इस हिसाब से होता है। तो ये जो होता है ये लेफ़्ट शोल्डर होता है, ये हेड पार्ट होता है, और ये होता है राइट शोल्डर। इस हिसाब से होता है। और ये हमें मिलता है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड एक ऊपर की तरफ जाता है, तो उसके बाद प्राइस की मूवमेंट इस हिसाब से होती है कि इस तरह से एक पैटर्न तैयार होता है। ठीक है, ऐसे तैयार होता है। तो यहाँ पे जो टूल दिए जाते हैं आजकल सभी प्लेटफॉर्म के अंदर, उसको यूज़ करके आप बना सकते हो। तो जब ये एक हेड एंड शोल्डर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो ये जो बेस लाइन जो होती है, ओके, इसको हम कहते हैं नेक लाइन। ओके। और यहाँ से जो टारगेट होता है हमारा, अगर ये नेक लाइन ब्रेक होती है तो हमारा टारगेट जो होता है, ये जो हेड है, हेड के टॉप से बेस लाइन के बेस तक आपको ये कैलकुलेट करना है और सेम हाइट आपको यहाँ पे लाके रखनी है। और जो आपको लेवल मिलेगा वो आपका होता है यहाँ पे टारगेट होता है। ओके। और एस एल जो होता है वो राइट शोल्डर का जो टॉप होता है वो आपका स्टॉप लॉस होता है। इट्स दैट सिंपल। ओके।
अब यहाँ पे कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज ये हो जाते हैं, कभी कभी क्या रहता है कि हेड एंड शोल्डर जो होता है ना एकदम आपको परफेक्ट इस हिसाब से नहीं मिलता है। ठीक है, कभी कभी आपको क्या मिलता है, हेड एंड शोल्डर ऐसा मिलेगा, इंक्लाइंट रहता है, डिसेंडिंग तरह से रहता है, या कभी कभी आपको इस हिसाब से ऐसा मिलेगा। ओके, मतलब जो बेस लाइन होती है एक तो ये परफेक्ट एक रेगुलर होती है, एक जो रहती है वो नीचे की तरफ स्लोप में जाती है, और एक जो रहता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो लोग कभी इस तरह से देखते हैं, तो मैंने देखा है लोगों को ये कहते हुए भी कि अरे इस हिसाब से नहीं करते हैं, ये तो गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा परफेक्ट बनना चाहिए। तो याद रखिए कि ट्रेडिंग के अंदर कभी भी कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं होती है। ओके, हमेशा से आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता है। और हेड एंड शोल्डर के मामले में क्या होता है कि ये जो एक रेगुलर हुआ तो वो तो मैंने आपको बता दिया क्या हुआ। अब ये अगर सपोज करो स्लोपी नीचे की तरफ आ रही है इस हिसाब से, तो इसका मतलब ये रहता है कि जो एक डाउन मूवमेंट जो जाएगा नीचे की तरफ, जो टारगेट जाएगा, बेरिश मोड जो जाएगा, वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये इंडिकेट करता है नीचे अच्छा खासा टारगेट जा सकता है, लेवल तो जाएगा यहाँ से हम जो कैलकुलेट करते हैं वो तो जाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा एक स्ट्रांग भी जाएगा। ओके, ये मतलब होता है। तो नेक्स्ट होता है कि ऊपर की तरफ अगर आपको मिलता है, अप ट्रेंड में आ रहे हैं और इस तरह से हमें एक हेड एंड शोल्डर ऐसा मिला है, तब क्या करना है, तो इसका मतलब ये रहता है कि जो ब्रेकआउट होगा यहाँ से वो इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता लेकिन होगा। ओके, उस सिनेरियो में आपको क्या करना है कि जो भी आप यहाँ से लेंथ पकड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आ रही है, सपोज कीजिए टारगेट आपको यहाँ पे बता रहा है, तो टारगेट का आप क्या कीजिए 75% जो एक लेवल आता है ना, वो आपका टारगेट रखिए। ओके, क्योंकि ये ऊपर की तरफ असेंडिंग स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो इन दैट केस हेड से लेके बेस लाइन तक की जो हाइट होती है उसका 75 जो परसेंट होता है, दैट विल बी योर टारगेट। इसके बाद एक और जो हेड एंड शोल्डर होता है जिसको हम कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, रेगुलर वाला क्या होता है, वो बेरिश होता है जो अप ट्रेंड के अंदर मिलता है। इनवर्स वाला जो होता है वो उसका अपोजिट होता है, जैसे डाउन ट्रेंड के अंदर हम इस हिसाब से आ रहे हैं, फिर वापस से प्राइस ऊपर गया, फिर एक नीचे की तरफ और बॉटम बनाया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, फिर इस हिसाब से गया। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनता है। ओके, लेफ्ट शोल्डर हेड और ये राइट शोल्डर हुआ यहाँ पे। ओके, और इसकी जो यहाँ पे हाइट होती है, ये जो हाइट होती है ये आपका होता है यहाँ पे टारगेट होता है। ओके, और आपका स्टॉप लॉस ये होता है, और ये डाउन ट्रेंड में पाया जाता है। ठीक है, इट जस्ट अपोजिट टू रेगुलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, इसके अंदर भी इस हिसाब से आपको, अगर आपको ऊपर की तरफ असेंडिंग दिखता है तो उसका मतलब तेज़ी से जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, स्ट्रांग जाएगा। अगर नीचे की तरफ डिसेंडिंग स्लोप बनता है, ये जो नेकलाइन इस तरफ से नीचे की तरफ जाता है, तो समझना है कि थोड़ा सा ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। तो इन डेट केस 75% आप टारगेट को पकड़ना। ओके, अब दूसरा जो पैटर्न है जो बहुत चार्ट के अंदर पाया जाता है उसको हम कहते हैं फ्लैग पैटर्न। ये भी बहुत पाया जाता है। ओके, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसको लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं। जब गलत तरीके से किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता है, फिर बोलते हैं यार ये फ्लैग पैटर्न तो काम ही नहीं आया, लोग फ्लैग फ्लैग बहुत करते थे। ओके, ये तो बेकार हो गया है। तो ऐसा नहीं होता है। दो तरह के इसमें होते हैं फ्लैग पैटर्न। ओके, एक होता है बुल फ्लैग और दूसरा होता है बियर फ्लैग। बुल फ्लैग का मतलब बुल यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा, बियर फ्लैग का मतलब प्राइस नीचे जाएगा। जब एक अप ट्रेंड है, प्राइस इस हिसाब से ऊपर की तरफ चल रहा है, ओके, तो उसके बाद से थोड़ा सा प्राइस रुक जाता है, वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलने लगता है और प्राइस जो रहता है वो साइड वेव्स में चलता है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए जो साइड वेव चल रहा है वो ऐसे चल रहा है। ओके, इस हिसाब से चल रहा है, यानी कि प्राइस जो है ऐसे नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, इस रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं यार ये तो एक बुल फ्लैग अच्छा तैयार हो गया और इसको ऊपर ऊपर का असेंडिंग चैनल तैयार होते जा रहा है, यानी यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होगा तो मस्त जाएगा। ठीक है, तो ये गलत होता है, ऐसे नहीं होता है। पैटर्न जो होता है बुल फ्लैग का ऐसे रहता है, अप ट्रेंड जाता है और उसके बाद से जो प्राइस की जो मूवमेंट होती है ना, वो नीचे डिसेंडिंग एक चैनल होता है, इस हिसाब से चलता है ऐसे। ओके, और उसके बाद से ये जो चैनल जब ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाता है। सो दिस इज़ द राइट वे टू एनालाइज ए बुल फ्लैग पैटर्न इन चार्ट। अब उसी तरह से बियर फ्लैग जो होता है वो डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, प्राइस ऐसे से नीचे आ रहा है
और वापस से लोग यहाँ पे गलती वही करते हैं कि चैनल अगर इस हिसाब से दिख रहा है, ओके, तो उसको कहते हैं कि ये बेयर फ्लैग है। तो ये ऐसे नहीं रहता है। डाउन ट्रेंड के अंदर जब भी प्राइस आता है तो जो फ्लैग बनता है वो ऊपर की तरफ ऐसे बनता है, प्राइस ऐसे ऐसे जाता है और अल्टीमेटली वो नीचे यहाँ पे ब्रेक करता है और प्राइस नीचे जाता है। तो ये होता है आपका बियर फ्लैग और ये जो आता है आपका बुल फ्लैग। ठीक है, दैट्स सिंपल। तो समझ आ गया ये दो पैटर्न्स मैंने जो आपको बताए हैं। ओके, तो इसी के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे क्योंकि आज चार्ट्स के अंदर मुझे यही दिखा है और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब मैं आपको सीधा चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ और यूरो यूएसडी का चार्ट है और यहाँ पे बताता हूँ कि किस हिसाब से ये सारे चार्ट्स हमको यहाँ पे दिखे हैं। तो यहाँ पे चार्ट पे देखिए, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा था। ओके, और यहाँ पे क्या बना, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना और ये प्राइस की जो स्लोप देखो नीचे की तरफ बना। ओके, जब नीचे की तरफ स्लोप बना तो उसका मतलब मैंने क्या कहा था कि जो प्राइस जो है, टारगेट जो है वो उतना तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा, उसका 75% हमें पकड़ना है। और यहाँ से ये हेड पार्ट था तो इसका जितना था यहाँ से लेंथ जो था उसका हमने 75% पकड़ा और यहाँ पे हमारा टारगेट यहाँ पे पूरा हिट हो गया। ठीक है, तो ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ऐसे आप चार्ट्स में देखोगे या किसी भी स्टॉक में देखोगे तो आपको दिखेगा। उसका प्राइस यहाँ पे नीचे कंसोलिडेट किया उसने और एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना। उसके बाद बीच में प्राइस यहाँ से चला, यहाँ पे ब्रेक हुआ और प्राइस ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे जो था फ्लैग का ये पोल तैयार हुआ। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फ्लैग पैटर्न था, जो ऊपर का जो फ्लैग था वो इस हिसाब से नीचे की तरफ चैनल बना, प्राइस इसके बीच में चलता रहा और यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ ब्रेक लिया, प्राइस ऊपर की तरफ गया। ओके, तो ये होता है करेक्ट एक बुल फ्लैग। फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया और हमने देखा कि यहाँ पे दिख रहा है हमें वापस से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मतलब कि क्या करना है आपको, कब एक नोटिस करना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सपोज कि जब प्राइस ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ चल रहा है, एक किसने टॉप बनाया, उसके बाद से वापस नीचे आया और फिर एक दूसरा टॉप उसके ऊपर बनाया और फिर जब प्राइस वापस से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तब आपको दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पे अगर प्राइस वापस ऊपर जाके नीचे आ गया तो यहाँ पे बन सकता है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है जो एक बेरिश होता है, प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हुआ। इसकी जो हाइट थी हेड की, सेम हाइट मैंने यहाँ पे निकाल के लगाई है नेकलाइन से, एग्जैक्टली उसी हिसाब से यहाँ पे टारगेट पूरा बना। ओके, आप दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये तो टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया, उसके साथ एक पैटर्न और हमें यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक डिसेंडिंग ट्राइंगल यहाँ पे बनता है। डिसेंडिंग ट्राइंगल जो होता है इस हिसाब से होता है, प्राइस नीचे नीचे आता है और एक बेस लाइन पे बार बार सपोर्ट बनता है। तो जब इस सपोर्ट को तोड़ता है तो प्राइस नीचे जाता है। तो यहाँ पे जो प्राइस ने इसको तोड़ा तो प्राइस नीचे की तरफ गया। यहाँ पे ये जो चार्ट है ये 1 आवर का चार्ट है। ओके, मतलब कि एक बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर हम देख रहे हैं। ओके, तो आप ये मत सोचो कि यार 1 मिनट के बाद नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं, 1 घंटे में आता है। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे भी एंट्री ली, अच्छा खासा हमने यहाँ पे मुनाफा कमाया। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक और पैटर्न हमें मिला। कौन सा पैटर्न मिला, डबल बॉटम मिला या डब्लू पैटर्न मिला। मतलब कि एक बार नीचे गया, वापस ऊपर गया, नीचे गया। तो यहाँ पे आप देखो प्राइस यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे आया और वापस से प्राइस यहाँ पे आया और ये बीच का इनका नेकलाइन हुआ, कंप्लीट हुआ और प्राइस ऊपर की तरफ गया। ओके, तो यहाँ से भी आपको पता चला कि डब्लू पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ, एंट्री लिया आपने, यहाँ पे भी एंट्री ली और यहाँ पे भी निकले तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट है। तो जब आप ये पैटर्न्स को देखते हो, रोज़ स्टडी करते हो, तो आप बस बैठे रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ चार्ट के अंदर ज़रूर दिखेगा। एक कहावत है ना कि बादलों को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ पैटर्न्स उसके अंदर ज़रूर मिलते हैं। तो इनफैक्ट ये तो चार्ट्स है, इसके अंदर तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो वापस से क्या हुआ, हमने कुछ किया नहीं, चलो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे आया। जब इस पॉइंट पे आया तो वापस आपको लगा कि यार यहाँ पे कुछ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, हो सकता है प्राइस नीचे आएगा, हो सकता है ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाद में अल्टीमेटली ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, ब्रेकआउट आएगा, नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा, ये जो लेंथ मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की थी एग्जैक्टली यहाँ पे रखा और आप देख सकते हो ताज़ा ताज़ा अभी जो मार्केट चल रहा है एग्जैक्टली उसी लेवल पे हिट हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल होता है और जो छोटी छोटी जो पैटर्न्स होते हैं, छोटी छोटी जो स्ट्रेटेजीज जो होती हैं, वो भी आपको एक बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमा के दे सकती है। ओके, तो एटलीस्ट ये जो बेसिक स्ट्रेटेजीज है ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं या सोच रहे हैं एक अच्छा खासा इसमें फुल टाइम करने के लिए, तो बेसिक्स जो होते हैं ये क्लियर होनी चाहिए। और मैंने ये पैटर्न्स आपको इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं चार्ट्स के अंदर। ओके, तो आप कोई भी चार्ट उठा लो, यूरो यूएसडी है या यूएसडी जेपीवाई है, जीबीपी यूएसडी है, किसी भी चार्ट को आप ओपन कर लो,
और कभी कभी जैसे कि ये 1 आवर का चार्ट है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने 1 आवर का पकड़ा है। आप 4 आवर का भी पकड़ सकते हैं, आप 5 मिनट का भी पकड़ सकते हैं, 10 मिनट का भी पकड़ सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो। ओके, तो आई होप ये आप लोग को समझ आ गया होगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ डेट इज़ ऑन मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज अलग ढंग से, अलग तरीके से और ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज हैं उसके अंदर। मतलब कि वो सीरीज़ आप अगर देख लोगे मूविंग एवरेज की, तो बिलीव मी बाकी कहीं किसी से पूछने भी नहीं जाओगे कि मूविंग एवरेज क्या होता है, कौन कौन से लेवल्स होते हैं और कौन कौन से अलग लेवल वाले एक मूविंग एवरेज होते हैं, जो किसी को पता नहीं है। पता होगा बट आई डोंट नो कोई बताता है कि नहीं बताता है। वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। और इनफैक्ट जो ऑक्टाफेक्स है, जहाँ पे हमारा एक ऑलरेडी शो चल रहा है विद सेलिब्रिटीज़, जिनको मैं सिखा रहा हूँ कि किस हिसाब से ट्रेडिंग वगैरह करना है, तो वो भी शो आप देखते रहना, उसमें भी आपको अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। और 5 एपिसोड्स का वो शो है, तो आई थिंक आज सेकंड एपिसोड उन्होंने रिलीज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा शो है, तो वो भी आप देख सकते हैं ऑक्टाफेक्स के चैनल पे जाके। ओके, तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ 3 सवाल इस सेशन से जुड़े हुए। सबसे पहला सवाल ये है कि हेड एंड शोल्डर जो मैंने आपको पैटर्न बताया है चार्ट्स के अंदर, उसका स्टॉप लॉस किस हिसाब से हमको रखना है, मतलब क्या देख के रखना है, कौन से लेवल पे रखना है हमें उसका स्टॉप लॉस। दूसरा सवाल ये है कि बुल फ्लैग जो होता है, उसका फ्लैग का जो चैनल होता है वो नीचे की तरफ होना चाहिए या ऊपर की तरफ होना चाहिए। दोनों में से क्या सही होगा कि प्राइस जो है ब्रेकआउट ऊपर की तरफ अच्छा खासा हो। ओके, बुल फ्लैग का चैनल नीचे होना चाहिए कि ऊपर बनना चाहिए, ये बताइए। तीसरा सवाल ये रहेगा कि इस सेशन के अंदर हेड एंड शोल्डर और फ्लैग पैटर्न छोड़ के एक और पैटर्न जो है चार्ट के अंदर, उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि वो जब ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो प्राइस नीचे जाता है, तो वो क्या है। तो दोस्तों कोशिश ये करना कि तीनों सवाल का सही जवाब दे पाएँ आप। कमेंट करिएगा जो भी आंसर है, और जो भी लकी विनर्स होंगे, 5 लकी विनर्स होंगे, उनका नाम आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिक्लेयर करूंगा और उनको लमसम 1000 रुपीज़ का कैश अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, और जाने से पहले ये कहूँगा कि अगर फॉरेक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया तो प्लीज़ ऑक्टाफेक्स की वेबसाइट पे जाइए। दशहरा है, उसके ऑफर्स का फ़ायदा उठाइए, डबल डिपॉजिट है, उसके ऑफर का भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और नहीं तो आप डेमो में ट्राई कीजिए ये सारी स्ट्रैटेजीज, और डेमो में भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।